आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 6। चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। क्योंकि यह बायोलॉजी का चैप्टर है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अब एक एक करके पहले इस फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को क्लियर करेंगे। इसके सभी प्रैक्टिस सेट को एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा। बस आप प्रैक्टिस को सही तरीके से कीजिए। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बात याद रखें कि प्रैक्टिस करने के दौरान में जो गलत हो रहा है उस प्रश्नों को हमेशा नोट डाउन कर ले, उसके नंबर को लिख ले और इसको एक बार किताब से देखकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ये पूरा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन घ, कोशिका। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दो, मानव शरीर में पावर हाउस विद्युत गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीन, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चार, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होते हैं? 5 मिलियन। 5, मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। वाटर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है मानव शरीर का कोशिका। 6, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। 7, एक कोशिका में न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। 8, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव द्रव्य। 9, कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा। कोशिका की झिल्ली प्लाज्मा से बनी होती है। 10, क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए के अणुओं से बना होता है। 11, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। 12, जीन्स का संवहन कब होता है? गर्भाधान में। 13, जीन्स कैसे कार्य करते हैं? जोड़ों में, मतलब पेयर्स में काम करते हैं। 14, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अंडाणु, ओवम के नाम से जाना जाता है। 15, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु, स्पर्म के नाम से जाना जाता है पुरुष का जनन कोशिका। 16, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? गैमेट्स। 17, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है? डीएनए तथा प्रोटीन। 18, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
ऑप्शन घ XY गुणसूत्र होते हैं पुरुष शुक्राणु में। 19 स्त्रीलिंग से संबंधित कौन से गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन क XX गुणसूत्र होते हैं। 20 केंद्र बिंदु न्यूक्लियस का क्या कार्य है? उपरोक्त सभी प्रोटीन का संयोजन करना, आनुवांशिक जेनेटिक के बारे में बताना, कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। 21 केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। 22 सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। 23 जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 24 राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। 25 आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। 26 आंखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? यह रंगों का वर्गीकरण करता है। 27 रॉड सेल का क्या कार्य होता है? यह रोशनी के बारे में बताता है। 28 कोशिका को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोसिस। 29 मांसपेशी में साइटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है? सार्कोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है मांसपेशी में साइटोप्लाज्म को। 23 प्रोटोप्लाज्म जीवरस में किसका मिश्रण रहता है? पानी और प्रोटीन का मिश्रण रहता है प्रोटोप्लाज्म में। 31 माइटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की माइटोसिस कोशिका होते हैं। 32 शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी। 33 शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है? एनाटॉमी। 34 हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 35 रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 36 लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन और आयरन होता है। ऑप्शन घ। 37 लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। 38 प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। 39 आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है?
120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। 40, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। 41, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? 50 लाख कोशिकाएं होती हैं। 42, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ख 3 से 5 दिन। हालांकि विकल्पों के अनुसार ऑप्शन ख 3 से 5 दिन सही होगा। 43, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। 44, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं? 6000 से 10,000 तक। 45, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। 46, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.35 से 7.45 तक रक्त का पीएच वैल्यू होता है। 47, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? प्लेटलेट्स। 48, श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 75%। 49, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 90%। 50, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? न्यूक्लियस। 51, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? स्केलेटल मसल की ओर। 52, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 70%। 53, शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? स्किन फोल्ड कैलिपर मशीन के द्वारा। 54, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का सिद्धांत। 55, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनमोमीटर। 56, एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम क्या होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। 57, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? स्नायु तंत्र के निर्माणक हैं। 58, वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? एपिथेलियम टिश्यू। 59, WBC में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 25% होता है।
60। WBC का क्या कार्य है? यह व्यक्ति के शरीर को बीमारी से बचाता है। 61। WBC में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। 62। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? रक्त में। 63। हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। 64। माइटोकॉन्ड्रिया किस तंत्र में पाया जाता है? श्वसन तंत्र में। 65। मांसपेशी की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? माइक्रोन। 66। एपिथेलियल कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? ग्रास नली। 67। कनेक्टिव सेल्स मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती है? उपरोक्त सभी कार्टिलेज, बोन, ब्लड सेल्स ये सभी कनेक्टिव सेल्स के उदाहरण हैं। 68। टेंडन जोड़ते हैं अस्थि को पेशी से। 69। हृदय की पेशियां हार्ट मसल्स होती हैं अनैच्छिक एवं रेखित। 70। फाइब्रिनोजेन होता है रुधिर में विद्यमान तथा यकृत में बनता है। फाइब्रिनोजेन रुधिर में विद्यमान होता है जो कि यकृत में बनता है। 71। यदि रुधिर कोशिकाएं ब्लड सेल अलग कर दी जाए तो शेष बचा द्रव्य कहलाता है प्लाज्मा। 72। प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तथा रुधिर में कहां से निकलता है? यकृत। प्रोथ्रोम्बिन लीवर से निकलता है। 73। मानव की अस्थि उपास्थि से किस बात में भिन्न होती है? हड्डी कार्टिलेज से किस बात में भिन्न होती है? हैवर्सियन नाल की वजह से इन दोनों में अंतर होता है, हड्डी और उपास्थि के बीच में। 74। कशेरुकियों में रेखित पेशियां मिलती हैं पैरों में। 75। देह गुहा कोलोन की दीवार में एपिथेलियम का अस्तर कहलाता है सल्की। 76। मानव में तेल ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड कहाँ मिलती हैं? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार त्वचा की डर्मिस में ऑयल ग्लैंड मिलता है। 77। तंत्रिका तंतु पेशी तंतु से किस लक्षण में भिन्न है? ऑप्शन क डेंड्राइटस की वजह से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। 78। माइलिन शीथ का स्तर किसे ढके रहता है? कशेरुकियों की तंत्रिका तंतु को माइलिन शीथ ढके रहता है। 79।
पैपिलरी पेशियां स्थित होती हैं हृदय की निलय में। 80 एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। 81 मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। 82 मनुष्य किस ऊतक में रीजेनरेशन का सामर्थ्य सबसे कम होता है? मस्तिष्क की तंत्रिका तंतु में रीजेनरेशन का सामर्थ्य सबसे कम होता है। 83 चेचक स्मॉल पॉक्स के टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट करते हैं? उससे संबंधित निष्क्रिय रोगाणु। 84 एंटीबॉडीज किस अंग में बनता है? टॉन्सिल में एंटीबॉडीज बनता है। 85 फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? सक्रिय थ्रोम्बिन के प्रभाव से फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का निर्माण होता है। 86 रेखित पेशियां स्ट्रेटेड मसल्स का संकुचन का काम है एक्टिन छड़ों का मायोसिन छड़ों पर खिसकना। 87 मानव के वायुनाल में स्थित पश्मांभिक एपिथेलियम का कार्य होता है म्यूकस को बाहर धकेलने के लिए। 88 तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स भ्रूण की किस स्तर से बनते हैं? एक्टोडर्म। 89 निम्न में कौन ऊतक है, टिश्यू है? रुधिर ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है। 90 स्तन की ग्रंथियां होती हैं एपोक्राइन स्तन की ग्रंथियां होती हैं। 91 अभिवाही तंत्रिका तंत्र उत्तेजना ले जाता है संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अभिवाही तंत्रिका तंत्र उत्तेजना को ले जाता है। 92 हृदय पेशी ऊतक रेखित होते हैं तथा ये होते हैं अनैच्छिक एवं कुछ या दो केंद्रकीय। 93 रैनवियर के नोड कहाँ स्थित होते हैं? एक्सॉन में। 94 हृदय पेशियां संकुचित होती हैं धीरे धीरे एवं थकती नहीं हैं। 95 अरेखित पेशियां कहाँ मिलती हैं? आहार नाल में। 96 एंटीबॉडीज होती हैं प्रोटीन एंटीबॉडीज एक प्रकार का प्रोटीन होता है। 97 पेशीय संकुचन में ऊर्जा स्रोत होता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 98 यदि लाल रुधिराणु को 8% नमक के घोल में रखें तो यह संकुचित होगा। 99 तंत्रिका कोशिका का विभाजन होता है 1/2
इनमें से कोई नहीं। 100 मानव के लाल रुधिराणु अकेंद्रीय होते हैं क्योंकि केंद्रक परिपक्वन के समय समाप्त हो जाता है। 101 रुधिर के थक्का जमने में कौन सहायक होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। 102 हृदय पेशी होती है रेखित एवं अनैच्छिक। 3 इनमें से कौन अनिश्चित आकार का होता है? पेशी तंतु अनिश्चित आकार का होता है। 4 रुधिर एवं कोशिकाओं में रासायनिक लेनदेन किसके द्वारा होता है? ब्लड और सेल्स के बीच में रासायनिक लेनदेन किसके द्वारा होता है? उत्तक टिश्यू के माध्यम से रासायनिक लेनदेन होता है ब्लड और सेल्स के बीच में। 105 लिगामेंट जोड़ते हैं दो हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। 6 एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध शरीर की सुरक्षा करती है? संक्रमण के विरुद्ध। 7 रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन के तथा कैल्शियम। 8 श्वेत रुधिराणु WBC का विभाजन होता है ऑप्शन घ कोई नहीं। 9 घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु का इकट्ठा होने की प्रक्रिया कहलाती है हीमियोस्टैसिस। हीमियोस्टैसिस वह क्रिया है जो कि घाव के स्थान पर WBC को इकट्ठा करता है। 10 लीवर में भक्षाणु कोशिकाएं फाइगोसाइट सेल्स होती हैं कुफर कोशिकाएं। इनको कुफर कोशिकाएं कहा जाता है। 11 रुधिर तथा उत्तक द्रव्य ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड में एक्सचेंज विनिमय किसके द्वारा होता है? अंतराली द्रव्य के द्वारा। 12 सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनाइजेशंस का अर्थ है किसी रोग के बाद अधिक अवरोध सामर्थ्य। 13 निजल कण कहाँ मिलते हैं? तंत्रिका कोशिका में। 14 मानव के लाल रुधिराणु RBC का जीवन काल होता है 120 दिन से 127 दिन तक। 15 रुधिर उत्पादक उत्तक होता है हेमियोपोएटिक टिश्यू होता है अस्थि मज्जा में। रुधिर बनने का काम कहाँ होता है? बोन मैरो में। 16 रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। 17 सेस्मॉइड अस्थि किस में विकसित होती है? टेंडन में। सेस्मॉइड अस्थि टेंडन में विकसित होता है। 18 मास्ट कोशिका कहाँ मिलती है?
कनेक्टिव टिश्यू में, संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं मिलती हैं। 19 टेंडन जोड़ती हैं एक पेशी से अस्थि को। 120 सिलिएटेड एपिथेलियम, पक्षमांभी एपिथेलियम हमारे शरीर में कहाँ मिलती है? वायुनाल में। 121 एक स्वस्थ मनुष्य के 100 मिली रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम। 22 ब्लड वेसल्स में रुधिर किसके कारण जम नहीं पाता? हेपरिन की वजह से ब्लड वेसल में ब्लड नहीं जमता। 23 ऊतकों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। 24 लाल रुधिराणु संकुचित हो जाता है, आरबीसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यदि इसे रखा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अति परासारी द्रव में रखा जाए तो आरबीसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। 25 हानिकारक बैक्टीरिया व अन्य विदेशी तत्वों का सफाया कौन करता है? श्वेत रुधिराणु भक्षाणु से हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। फाइगोसाइटोसिस जो कि डब्ल्यूबीसी का होता है, उसी के माध्यम से हार्मफुल बैक्टीरिया को साफ किया जाता है। 126 प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है? प्रोथ्रोम्बिन रुधिर में होता है तथा थक्का जमाने में सहायता करता है। 127 रुधिर किससे मिलकर बनता है? प्लाज्मा व रुधिराणु से मिलकर रुधिर बनता है। 128 गाढ़ी ए पट्टियां व हल्की आई पट्टियां किसमें होती हैं? अनैच्छिक पेशियों में, इनवॉलेंट्री मसल्स में डार्क ए बैंड और लाइट आई बैंड होती हैं। 29 श्वान सेल, श्वान कोशिकाओं का संबंध किससे है? नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक से संबंधित है श्वान सेल्स। 30 नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य होता है उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी मेन काम होता है नर्वस टिश्यू का। 31 मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन किस कारण होता है? यहां पर ऑप्शंस के अनुसार कैल्शियम आयंस की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहां पर पूछा गया है मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण से होता है, तो वो हो गया कैल्शियम आयंस। और इस कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन के ऊपर खिसक जाता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन घ कैल्शियम आयन सही है। यही वो कारक है जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। 32 मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तैतीस जनन एपिथेलियम में कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार, कॉल्यूमिनर। 34 अस्थि में कौन सा लवण
मिनरल सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। 35, मनुष्य के आरबीसी होते हैं, लाल रुधिराणु होते हैं, द्विन्तोदर, प्लेटनुमा तथा केंद्रक रहित, बाइकॉन्वेक्स, प्लेट लाइक एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी। 36, यदि अस्थि को 3 दिन तक 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल में रखा जाए तो यह अप्रभावित रहेगी। 137, रुधिर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 38, लसिकाएं रुधिर से किस बात में भिन्न हैं? लिम्फ ब्लड से किस बात में भिन्न है? तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार लाल रुधिराणु की उपस्थिति के कारण लसिकाएं ब्लड से अंतर रखती हैं। 39, श्वेत रुधिराणु का केंद्र होता है? डब्ल्यूबीसी का केंद्र होता है पालीयुक्त। 40, सार्कोलेमा किसका आवरण बनाता है? सार्कोलेमा पेशी तंतु का आवरण बनाता है। 41, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होते? मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, परिपक्व लाल रुधिराणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। 42, सर्दियों में कभी कभी शरीर में कपकपी होती है क्योंकि? शरीर के ताप के प्रसार को रोका जाता है, इसीलिए सर्दियों में कभी कभी शरीर के अंदर कपकपी होता है। 43, एंटीबॉडीज होती है एंटीजन को निष्क्रिय करने वाला पदार्थ एंटीजन होता है। 44, हमारे शरीर में साइटोन सबसे अधिक किस भाग में होते हैं? ब्रेन में साइटोन सबसे अधिक होता है। 45, डैश कीटों के रंगहीन रुधिर में होता है? ऑप्शन ग लौह आयरन कीटों के रंगहीन रुधिर में होता है। 46, उपास्थि कार्टिलेज में पाई जाने वाली कोशिका कहलाती है? कॉन्ड्रोसाइट। 47, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए टीका लगाने की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। 48, परमाणु युद्ध के प्रभाव से मुख गुहिका में फोड़े, बकल अल्सर व वृद्धांत में फोड़े, कोलोन अल्सर तथा फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन किस कारण हो जाते हैं? ल्यूकीमिया की वजह से। 49, पेशी पंप मस्कुलर पंप क्या है? सिराओं पर पेशियों का दबाव मस्कुलर पंप कहलाता है। 50, सर्दियों में कपकपी आना व दांत किटकिटाना किससे संबंधित है? यह बात ताप नियमन से संबंधित है। 51, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर श्वेत द्रव्य नाम इस कारण होता है क्योंकि यह मुख्यतः बना होता है
क्योंकि यह बना होता है मायोलिन युक्त तंत्रिका तंतु से, इसीलिए इसका नाम व्हाइट मैटर होता है। 52, कार्टिलेज का बाहरी खोल कहलाता है पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज का बाहरी खोल पेरिकॉन्ड्रियम कहलाता है। 53, कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से कशेरुकी प्राणियों में ग्रंथियां बनती हैं। 54, मुख्यतः लिम्फोसाइट होते हैं बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी मेन लिम्फोसाइट होते हैं। 55, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पीले तंतु होते हैं, लंबे तथा शाखान्वित, लंबे तथा ब्रांच्ड होते हैं। 56, सार्कोमियर किन दो के बीच का भाग है? ऑप्शन ख, जेड बैंड पट्टियों के बीच के भाग को सार्कोमियर कहते हैं। 57, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम आयंस। 58, स्मूथ मसल्स अरेखित पेशियां होती हैं इनवॉलेंट्री, स्पेंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, टैपरिंग, अनैच्छिक, तंतुकार, एक केंद्रीय व नुकीली होती हैं अरेखित पेशियां। 59, लाल पल्प व श्वेत पल्प किसकी औतकीय रचना बनाती है? तो यह स्प्लीन की रचना बनाती है। रेड पल्प, व्हाइट पल्प, यह जो है स्प्लीन का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करता है। 60, सार्कोलेमा झिल्ली किस पर लगी होती है? पेशी तंतु पर सार्कोलेमा झिल्ली लगी होती है। 61, धारीदार पेशी कहाँ स्थित होता है? कंकाल पेशियों पर धारीदार पेशियां स्थित होता है। 62, माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या किसमें होती है? हृदय पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। 63, निम्न में से सबसे धीमी वृद्धि दर किसकी है? तो सबसे धीमी वृद्धि दर जो है वह नर्वस सेल्स का होता है। 64, कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं मेसोडर्म में। 65, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। 66, कनेक्टिव टिश्यू का पदार्थ बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से कनेक्टिव टिश्यू का पदार्थ बना होता है। 67, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बनता है कॉल्यूमनर सेल से। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बनता है स्तंभकार कोशिकाओं से। 68, ऑइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ग्रसिका, आमाशय आंत्ररेखित होती हैं। यह सभी स्तंभकार
एपिथेलियम होता है। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से बना होता है ऑइसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। 69 आधार झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती हैं एपिडर्मिस एवं संयोजी ऊतक से। बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। 70 रेखित पेशी की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई है सार्कोमियर। सार्कोमियर रेखित पेशी के संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई है। 71 क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनीमियस पेशियां विद्यमान होती हैं टांगों में, मतलब पैर में। 72 यह अंतिम प्रश्न है। 172 बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं ह्यूमरस हड्डी को। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स मांसपेशियां ह्यूमरस को घेरे रहती हैं।